क्या आपने रोनाल्ड रीड की स्टोरी सुनी है, जो कि एक फ्लोर क्लीनर था और 2014 में मृत्यु के वक्त उसके पास $8 मिलियन की सेविंग्स थी। हाँ, $8 मिलियन, यानी कि 65 करोड़ की जमा राशि। और ये कोई लॉटरी जीतने से या विरासत में नहीं मिली थी। रोनाल्ड रीड ने जीवन भर सेविंग्स करके और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पूरा लाभ उठाकर यह संपत्ति बनाई थी। आप पैसों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये तय करता है कि आप कभी अमीर बन पाएंगे या नहीं। मॉर्गन हाउसल, जो इस पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मनी के लेखक हैं, उनका कहना है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कोई कठिन साइंस नहीं बल्कि एक सॉफ्ट स्किल है, जिसमें वो कहते हैं कि आप पैसों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि आप कितना जानते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे 5 टॉप लर्निंग्स फ्रॉम द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना ताकि आपसे कोई भी लर्निंग मिस ना हो जाए। लेसन नंबर 1, मूल्य चुकाएं। इमेजिन करो आपको एक नया आईफोन लेना है, जिससे आपके फ्रेंड्स और नई गर्लफ्रेंड भी इम्प्रेस हो जाएगी। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अब आप या तो इसे चुरा कर भाग सकते हैं, या तो पूरा पैसा कैश में या क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। एक समझदार व्यक्ति होने से आप पे करना ही पसंद करोगे। तो मेन बात तो यही है कि किसी भी चीज को पाने के लिए आपको एक कीमत चुकानी पड़ती है, और वैसा ही निवेश के साथ भी होता है। रिटर्न पाने के लिए भी फीस चुकानी पड़ती है, जैसे रिस्क लेना, मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल बर्डन, जिसके बाद ही आपको रिटर्न मिलता है। उदाहरण के लिए, आपको 10 साल पहले ही समझ आ चुका था कि रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी। क्या आप अपनी पूरी पूंजी उसमें निवेश कर पाते? और 10 सालों में न जाने कितनी बार ही स्टॉक की कीमत 20% से लेकर 50% भी गिरी होगी। क्या आप तब भी उसके साथ रुक पाते? मार्च 2020 के क्रैश में अच्छे को हिलाकर रख दिया था। क्या आपकी साइकोलॉजी तब भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की रह पाती? अगर आप रुकते तो निश्चित रूप से रिलायंस स्टॉक ने आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए होते। लेकिन यह बात तो आपको भी समझ गई होगी कि कुछ भी फ्री नहीं होता। लेसन नंबर 2, सच्चा धन वह है जो आप नहीं देखते। दोस्तों, एक तरफ होती है लग्जरी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर, इंस्टा पे वेकेशंस के फोटो, ये सब चीजें हमें दिख रही है, और दूसरी तरफ उस घर या फिर कार का EMI, उस आदमी के ऑफिस का स्ट्रेस और उसकी जिंदगी में होने वाले तनाव को हम महसूस नहीं कर पाते या जान नहीं पाते, क्योंकि ये सारी चीजें हमें दिखती नहीं है। तो जो हमें दिखता है वह अक्सर पूरा पिक्चर नहीं होता, लेकिन जाने अनजाने में यह चीजें हमें गलत तरीके से सोचने पर मजबूर करती है। इस वजह से लोग एक धारणा बना लेते हैं कि अमीर बनने का मतलब है आपके पास दिखाने के लिए कुछ न कुछ महंगी वस्तु होनी चाहिए, जैसे लग्जरी कार्स या बड़ा घर या फिर आईफोन। पर सबसे जरूरी चीज जो हम पैसों से नहीं खरीद सकते हैं वो है हमारा टाइम, क्योंकि अगर आपके पास दुनिया भर के सारा पैसा हो और उसको खर्च करने के लिए टाइम ही ना हो तो उस पैसे का क्या फायदा। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि दुनिया में गरीब बनने का सबसे आसान तरीका है दूसरे को दिखाने के लिए पैसे खर्च करना और चिंता करना। लेसन नंबर 3, अमीर बनना वर्सेस अमीर बने रहना। दोस्तों, मॉर्गन हाउसल का मानना है कि इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट सिर्फ अच्छे फाइनेंशियल डिसीजन लेना नहीं, पर ज्यादा से ज्यादा गलत डिसीजन से दूर रहना भी है। वह कहते हैं कि वित्तीय सफलता का ब्रह्मास्त्र है सर्वाइवल, यानी अस्तित्व। जो लोग आर्थिक रूप से सफल रहे हैं, उन्होंने हर दुविधा के बावजूद खुद को कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन रखा है और लॉन्ग टर्म के लिए काम किया है। अमीर बनने के लिए आपको आक्रामक रहना पड़ता है, पर अमीर बने रहने के लिए आपको विनम्रता चाहिए। तो हमेशा खुद को फाइनेंशियली अनब्रेकेबल बने रखने की कोशिश करते रहना चाहिए, ना कि रातों रात अमीर बनने की कोशिश करनी चाहिए। आपको योजना बनाकर रखनी होगी कि अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो आप उससे कैसे निपटेंगे। अगर आप भी पहली 3 लर्निंग्स को अच्छे से समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, ताकि हमसे जुड़े रह सकें। आगे बढ़ते हैं लेसन नंबर 4 की ओर। सबके अनुभव पैसों को लेकर अलग होते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि आज हमारे पैसे के साथ जो रिश्ता है वह हमारे पास्ट अनुभव पर निर्भर करता है। जैसे किसी ने 1990 में शेयर बाजार में हर्षद मेहता स्कैम को अनुभव किया हो, तो वह कभी भी शेयर बाजार में निवेश नहीं करेगा, भले ही उसने बाद में बाजार को ऊपर जाते हुए देखा हो। इसलिए हमारे निवेश के फैसलों को हमें पास्ट के अनुभव को ध्यान में रखते हुए, पर एक पॉजिटिव फ्यूचर के बारे में सोचते हुए ही डिसीजन लेना चाहिए। लेसन नंबर 5, एक फाइनेंशियल ऑप्टिमिस्ट बने। दोस्तों, फियर यानी कि डर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन है, और जब बात पैसे की हो तब हम और भी ज्यादा इमोशनली सोचने लगते हैं। और जब कुछ बुरा होता है तो हमें लगता है कि बुरा ही होता रहेगा। सबसे अच्छा उदाहरण है कोविड का, जब मार्केट क्रैश हुआ और फिर से राइज होने लगा। 6 महीने तक तो किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मार्केट बढ़ता रहेगा, और मेजॉरिटी सबने इन्वेस्ट करना अवॉइड किया। फिर 1 साल बाद लोगों को विश्वास होना शुरू हो गया, तब प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। मॉर्गन हाउसल का कहना है कि हमारे फाइनेंस के मामले में हमें ऑप्टिमिस्ट बनना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं कुछ बुरा हो रहा है तो अच्छा भी होगा, नए अवसर भी खुलेंगे। जैसे IT सेक्टर में और रिटर्न कमाने का मौका मिला। एक सफल निवेशक बनने के लिए आपको अपने आसपास की नकारात्मकता को
इग्नोर करना है और सकारात्मक अवसर खोजने हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी और कुछ नया सीखने मिला तो आप यह वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ ये दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें हमने आपके साथ अमीरों का सीक्रेट शेयर किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।